हमारी आज की बुक बिजनेस स्कूल पर है, जिसको रॉबर्ट टी कियोस्की ने लिखा है, जो एक बहुत बड़े करोड़पति निवेशक, व्यवसाय के मालिक, शिक्षक और वक्ता हैं। इस बेस्ट सेलिंग बुक में रॉबर्ट कियोस्की ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 10 मूल्यों के बारे में बताते हैं, जो सिर्फ पैसा कमाने से बहुत ऊपर हैं। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि ये बिजनेस एक नया तरीका है वेल्थ बनाने का। ये किसी भी इंसान को वेल्थ क्रिएट करने का मौका देती है और ये हर उस इंसान के लिए खुले हैं जो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। परिचय। रॉबर्ट कियोस्की जब 15 साल के थे तो उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत जीरो से की थी और न ही उनके पास औपचारिक शिक्षा थी, लेकिन फिर भी वो हवाई राज्य के सब अमीर आदमियों में से एक बने। उन्होंने ही रॉबर्ट कियोस्की को सिखाया कि अमीर कैसे बना जा सकता है। इसलिए रॉबर्ट उनको रिच डैड भी बुलाते थे। रॉबर्ट कियोस्की ने उनके द्वारा दी गई सीखों पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो आज तक की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक गिनी जाती है। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें व्यावसायिक मालिक या निवेशक बनना चाहिए, लेकिन स्कूल में व्यावसायिक मालिक या निवेशक बनने की पढ़ाई नहीं करवाई जाती। रॉबर्ट कियोस्की के रिच डैड बताते हैं कि थॉमस एडिसन ने सिर्फ लाइट बल्ब की खोज नहीं की, बल्कि उनको बल्ब को बिजनेस में बदलने की तकनीक समझ आ गई थी, जिसने उनके इस आविष्कार को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रिक जनरल कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनीज के मालिक थे। थॉमस एडिसन एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने सड़कों पर कैंडीज और पत्रिकाएं बेचने का भी काम किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेचने की कौशलता पर काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेन के पीछे अखबार प्रिंट करने का काम शुरू किया और फिर उन्होंने कुछ लड़कों की टीम को हायर किया अपने अखबार और कैंडीज बेचने के लिए। और इस तरह वो साल भर में बहुत कम उम्र में ही एक कर्मचारी से बिजनेसमैन बन गए, जिसने दर्जन भर लड़कों को काम पर रख लिया था। फिर उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी के लिए कोड्स का काम सीखा और धीरे धीरे वो बेस्ट टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। एक बिजनेस पर्सन के तौर पर वो समझ गए कि सिस्टम बनाना कितना जरूरी है। उनके हिसाब से आविष्कार से ज्यादा सिस्टम जरूरी था, क्योंकि बिजली नेटवर्क के बिना लाइट बल्ब की बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती। सिस्टम के लिए एक शब्द और है, वो है नेटवर्क। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क की शक्ति को समझना पड़ेगा। दुनिया के सारे अमीर आदमी नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सब लोगों को काम ढूंढने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिस्टम का होना और नेटवर्क बनाना लोगों को अमीर बनाता है। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अल्ट्रा रिच लोग हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। जॉन डी रॉकफेलर गैस स्टेशंस, डिलीवरी ट्रक्स, शिप्स और पाइपलाइंस ने नेटवर्क बिल्ड करके दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जो आगे चलकर टेलीफोन नेटवर्क बना और एटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आते हैं रेडियो नेटवर्क और टेलीविजन नेटवर्क। जब भी कोई बड़ी आविष्कार हुई, वो लोग सबसे अमीर बने जिनके अपने नेटवर्क थे या जिन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया और उस आविष्कार को सपोर्ट किया। बहुत से पेड स्टार्स और स्पोर्ट्स एथलीट्स बहुत अमीर हैं, क्योंकि रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क ने उन्हें अमीर और मशहूर बनाया है। रिच डैड ने बताया कि इतिहास ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है, जैसे कि जब ट्रेन का आविष्कार हुआ, बहुत से लोग अमीर बन गए। एयरप्लेन्स, शिप्स, कार्स, रिटेल स्टोर्स और वॉलमार्ट के मामले में भी वही हुआ। अगर बिल गेट्स का उदाहरण लें, जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं, जो IBM नेटवर्क में पैसा लगा के अमीर बने हैं।
रेडियो, टेलीविजन या रिकॉर्ड स्टोर नेटवर्क की वजह से ही वह बीटलेस सफलता की बुलंदियों तक पहुंचे। इंटरनेट, जो दुनिया भर में नेटवर्क में सबसे ज्यादा नवीनतम है, इसने भी दुनिया को बहुत से करोड़पति और यहाँ तक कि अरबपति भी दिए हैं। पंख वाले पंछी एक साथ आते हैं, जिसका मतलब है इंसान अपने जैसे लोगों के साथ ही रहता है। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि अमीर लोग अमीर लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग दूसरे और ज्यादा गरीब लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, जो आपको ज्यादा अमीर बनने में मदद कर सकती है। लेकिन खुद का बिजनेस बिल्ड करना और अपना नेटवर्क करने की पावर लोगों को समझाना आसान काम नहीं है। रॉबर्ट कियोस्की के अनुसार, अगर हमको आर्थिक रूप से मुक्त होना है तो हम में 3 तरह की शिक्षा होनी चाहिए, जो है शैक्षिक, पेशेवर और वित्तीय शिक्षा। शैक्षिक शिक्षा हमको पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाता है। व्यावसायिक शिक्षा हमको पैसे के लिए काम करना सिखाता है और वित्तीय शिक्षा में हम पढ़ते हैं कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करता है। अगर हमारी वित्तीय शिक्षा गरीब है तो हम अमीर लोगों के लिए काम करेंगे। पैसा हमारे लिए काम कैसे करता है, अगर ये नहीं सीखा गया तो हमें पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए अपना व्यवसाय बिल्ड करना सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार जब व्यवसाय मजबूती से हो जाए या कैश फ्लो जाए तो दूसरे संपत्तियों में निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। अमीर बनने के अन्य उपाय: एक इंसान किसी दूसरे इंसान से पैसे के लिए शादी करके अमीर बन सकता है। 2, एक इंसान धोखाधड़ी से अमीर बन सकता है। 3, आप लालची बनके भी अमीर बन सकते हैं। 4, सस्ते चीप हरकतें करके भी लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं। 5, एक इंसान कड़ी मेहनत करके भी अमीर बन सकता है। 6, बहुत स्मार्ट, प्रतिभावान, टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट या आकर्षक, अट्रैक्टिव होके भी अमीर बना जा सकता है। 7, सिर्फ किस्मत के भरोसे भी कभी कभी अमीर बना जा सकता है। 8, व्यवसाय बिल्ड करके भी अमीर बना जा सकता है। 9, और अमीर बनने का एक सबसे नया तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बिल्ड करके। ये एक नया और क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी तरीका है अमीर बनने का। ये एक ऐसा सेटअप है जो किसी को भी वेल्थ शेयर करने की संभावना देता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पर्सनल फ्रैंचाइज या इनविजिबल बिग बिजनेस नेटवर्क भी कहा जा सकता है। व्यापार का ये नया रूप एक क्रांति की तरह इसलिए है क्योंकि इतिहास में पहली बार संपत्ति में शेयर करने का मौका देता है, जो अब तक सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही थी। इस बिजनेस को लेकर बहुत सारे विवाद हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के व्यापार में धोखेधड़ी से जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आप एक कदम बढ़ाकर इस बिजनेस को ठीक से समझने की कोशिश करो तो ये संपत्ति शेयर करने का एक सामाजिक, सोशली रूप से जिम्मेदार सिस्टम है। लालची लोगों के लिए ये एक अच्छा बिजनेस नहीं है। डिजाइन के हिसाब से उन लोगों के लिए ये बेस्ट है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये एकलौता ऐसा व्यापार है जिसमें आप दूसरों को अमीर बनने में मदद करके आप खुद भी अमीर बन सकते हैं। ये हेनरी फोर्ड या थॉमस एडिसन के आविष्कार की तरह ही क्रांतिकारी है, लेकिन हाँ, ये बिजनेस का नया रूप सबके लिए नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को उनके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में सच में मदद करना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए योग्य साबित हो सकता है। ये अमीर बनने का सबसे अच्छा ट्रैक है क्योंकि ये व्यापार अपने आप में एक बिजनेस स्कूल है। अगर दूसरों को मदद करना आपकी चाय का प्याला नहीं है तो आप पहले बताए गए किसी भी तरीके को चुन सकते हैं। समान अवसर।
रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि 1990 में जब उन्होंने खुले दिमाग से इस उद्योग के बारे में समझना शुरू किया, तब इस उद्योग इंडस्ट्री के लिए उनके विचार बदलने लगे। उनको इस उद्योग में वो चीज नजर आने लगी जो बंद दिमाग से कभी समझ नहीं आती। उन्हें नकारात्मक की जगह अब बहुत सारी सकारात्मक चीजें दिखाई दी। उनका कहना है कि इस उद्योग के बारे में कुछ नेगेटिव चीज भी है, लेकिन लाइफ में ज्यादातर हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है। ये भी सच है कि बहुत से आदमी हारे हुए या जल्दी जल्दी बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने रखने वाले लोग इस व्यवसाय की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये उद्योग लोगों को खुली नीति देता है जिसमें कोई भी इसकी शुरुआत कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उद्योग लोगों को संपत्ति सृजन क्रिएट करने की निष्पक्ष, फेयर और समान अवसर देता है। रॉबर्ट को पहली बार ऐसा व्यवसाय मिला जिसमें लोगों के लिए डीप केयर या प्यार छुपा है। बिजनेस स्कूल हिंदी। रॉबर्ट कियोस्की का कहना है कि मैं इस बिजनेस का समर्थन करता हूं क्योंकि कुछ कंपनीज बहुत करुणा के साथ काम करती हैं। अगर आप व्यवसाय के साथ स्टिक करने का निर्णय ले लो तो कंपनी भी आपके साथ रहती है। और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज सच में समान अवसर व्यापार की संभावना देती है। जीवन बदलने वाला व्यावसायिक बिजनेस शिक्षा। रॉबर्ट का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बड़े पैमाने पर कमाई की संभावना पर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ पैसे के लिए ऐसी बिजनेस की सिफारिश नहीं करता। रॉबर्ट का कहना है इस व्यवसाय को सिफारिश करने का सबसे बड़ा कारण है इसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कंपनी के मुआवजे, कॉम्पेंसेशन और उत्पादों से ये देखना चाहिए कि कोई कंपनी आपको सीखने में या ट्रेनिंग देने में कितनी इंटरेस्टेड है। कौशलता, स्किल हमको अमीर बनाती है, ना कि थ्योरी। इसीलिए रॉबर्ट ने इस बुक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए रखा जो लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय उन लोगों के लिए रियल लाइफ बिजनेस स्कूल काम करता है जो एंटरप्रेन्योर बनने की रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखना चाहते हैं। इस बिजनेस को सीखने वाले ग्रेट टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो थ्योरीज से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सीखते हैं। बहुत से लोग सिर्फ पुराने शिक्षा योजना में ही अटके रहते हैं। पारंपरिक शिक्षा योजना गलतियां करने का डर सिखाता है, जो अंततः फेल होने के डर में बदल जाता है। स्कूल में हम सबको गलतियां होने पर सजा मिली है, जिससे हमें गलतियां करने में डर लगता है, लेकिन जो लोग लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि गलतियों ने ही हमको आगे बढ़ना सिखाया है, चाहे वो चलना सीखना हो या साइकिल चलाना सीखना हो। बहुत से लोग गलत करने पर झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनात्मक रूप से डरे हुए होते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि मेरे पास बहुत पैसा इसलिए नहीं कि मैं एकेडमिक रूप से स्मार्ट हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की, गलतियों को माना और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करती है, एक्शन लेने, गलतियां करने, सीखने और सुधारने का मौका देती है, और इसी को रियल लाइफ एजुकेशन कहा जाता है। बहुत सारे लोग अपने अंदर एक अमीर इंसान इसलिए ढूंढ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर के गरीब इंसान को लगता है कि गलतियां करना बुरी बात है। दोस्त जो आपको ऊपर खींचेंगे, पुल यू अप, आपको नीचे नहीं धकेलेंगे, पुश यू डाउन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बिजनेस समझ में आया और अच्छा भी लगा और अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया तो उनके दोस्त और परिवार उनके बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोगों को व्यवसाय अच्छा तो लगता है, लेकिन उन्हें लगता है सब कुछ इतना अच्छा है कि क्या यह सच में अच्छा है या नहीं।
बहुत से लोग दिन रात बस अपनी जॉब को कोसते रहते हैं या अपनी जॉब से बहुत परेशान हैं। ये लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। इस तरह के लोग अपना क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपना क्वाड्रेंट बदलने के बजाय अपनी जॉब बदल लेते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब है ESBI, जिसमें E का मतलब है एम्प्लॉई, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यवसाय मालिक, B का मतलब है बिजनेस ओनर, I का मतलब है इन्वेस्टर। हमारी आय, इनकम जिस भी क्वाड्रेंट से आती है, हम उसी क्वाड्रेंट का हिस्सा होते हैं। भिन्न क्वाड्रेंट्स, भिन्न मान, वैल्यूज। हर एक क्वाड्रेंट की अपनी एक अलग मूल्य है। उदाहरण के लिए ई क्वाड्रेंट की कोर वैल्यू है सिक्योरिटी। आप इस क्वाड्रेंट के लोगों को हमेशा कहते सुनेंगे कि मुझे सही और सुरक्षित नौकरी की जरूरत है, हमको ओवरटाइम का कितना पैसा मिलेगा, हमें भुगतान की छुट्टियां कितनी मिलेगी। इस क्वाड्रेंट की कोर वैल्यू है स्वतंत्रता। इन लोगों को आजादी चाहिए और ये वो करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। इस क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोग छोटे बिजनेस ओनर वगैरह होते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग काम करना बंद कर देते हैं तो आय भी बंद हो जाती है। बी क्वाड्रेंट के लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अपने फील्ड में बेस्ट हो और उनकी टीम में काम कर सके। जब बात पैसे की आती है तो बी क्वाड्रेंट के लोग अगर अपना बिजनेस छोड़ भी दे तो भी वो कमाते रहते हैं। और अंत में आई क्वाड्रेंट के लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। इन्वेस्टर्स को ये पसंद होता है कि पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करें। इन चारों क्वाड्रेंट्स के लोग अलग हैं, उनकी मानसिकता अलग होते हैं और उनकी वैल्यू भी अलग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बी क्वाड्रेंट में आते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बी क्वाड्रेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड होने के कारण इसे बी क्वाड्रेंट में रखा गया है, जबकि ई या एस क्वाड्रेंट की आय लिमिटेड है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ट हो जाता है तो बी क्वाड्रेंट से आई क्वाड्रेंट में भी मूव हो सकते हैं। वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चुनते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस उनको लाइक माइंडेड लोगों का सपोर्ट देता है। वो लोग जिनकी वही कोर वैल्यूज हैं जो बी क्वाड्रेंट की होती है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार को समझना मुश्किल है क्योंकि बी क्वाड्रेंट में बहुत कम लोग सफल हैं। ज्यादातर लोग अपने स्कूल और परिवार के मूल्यों की वजह से ई या एस क्वाड्रेंट को ही चुनते हैं। 80% जनता ई और एस क्वाड्रेंट में है, 15% आई क्वाड्रेंट में है और मुश्किल से 5% बी क्वाड्रेंट में है। बहुत सारे सीईओ भी ई क्वाड्रेंट में आते हैं, ना कि बी क्वाड्रेंट में। उदाहरण के लिए जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के पूर्व सीईओ और एक बेहतरीन लीडर भी थे। वो अभी भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्मचारी थे, जबकि थॉमस एडिसन जो उस कंपनी के संस्थापक और मालिक थे, जो कॉलेज छोड़ चुके थे। इसलिए कभी कभी लोगों को ये मौका मिलता है, तब भी वो समझ ही नहीं पाते कि उनको कितना बड़ा मौका मिला है। लेकिन ये क्वाड्रेंट्स चेंज करने की एक जर्नी है, कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसलिए इस जर्नी में कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के प्रोसेस को समझने में कम से कम 5 साल लगते हैं। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने के शुरुआती चरण में ही सफलता न मिलने से बिजनेस छोड़ देते हैं, लेकिन विजेता हमेशा गलतियां करने के लिए तैयार रहते हैं और उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। एक नेटवर्क का मूल्य क्या है? 1950 में एक नए तरह का बिजनेस बहुत प्रसिद्ध होने लगा जिसको फ्रैंचाइज कहते हैं। फ्रैंचाइज वर्ल्ड में प्रसिद्ध नाम MC डोनाल्ड्स का है। कुछ लोगों ने शुरू में इसे अवैध भी कहा, लेकिन आज MC डोनाल्ड्स की फ्रैंचाइज बड़े बड़े देश से लेकर बहुत रिमोट प्लेसेस में है।
फ्रैंचाइज भी एक बिजनेस नेटवर्क का फॉर्म है, वो नेटवर्क जो मल्टीपल ओनर्स से मिलकर बना है, जो साथ में काम करता है। 1970 में एक और तरह का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्पीड पकड़ने लगा। इसी बिजनेस को आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। इस बिजनेस को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन ये इंडस्ट्री फ्रैंचाइज और ट्रेडिशनल बिजनेस से स्पीड लगातार बढ़ रही है। बहुत से लोग इस इंडस्ट्री की रैपिड ग्रोथ नहीं देख पाते क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये एक अदृश्य बिजनेस जिसमें एमसी डोनाल्ड्स और स्टारबक्स की तरह बड़े बड़े साइन बोर्ड नहीं लगे होते हैं। ये अदृश्य है क्योंकि ये वर्चुअल है, इसलिए ज्यादातर इस बिजनेस को वो लोग ही आलोचना करते हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे। इस बिजनेस में हमें लोगों को अपने जैसे ही बनाना है और जैसे ही वो हमारे जैसे बनेंगे हमारी आर्थिक मूल्य डबल हो जाएगी। इसलिए कड़ी मेहनत करने में यहाँ सफलता अंकगणितीय रूप से नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली रूप से मिलती है। बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करना समझदार लगा क्योंकि इसमें पुराने स्टाइल बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों पैसा नहीं चाहिए, ना ही फेमस फ्रैंचाइज खरीदने के लिए लाखों चाहिए, बल्कि बहुत कम लागत में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के साथ ये बिजनेस करना एक बहुत बेहतर आइडिया है। ये बिजनेस करने के लिए आपको अपना दिमाग खोलने करने की जरूरत है क्योंकि ये बिजनेस दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको अपने जीवन को कंट्रोल और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथ में लेने का मौका देती है। चाहे पुरानी सोच वाले लोग इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखने से मना कर दे, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री समय के साथ बढ़ती रहेगी। अपना सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल विकसित करना। किसी भी चीज को बेचने की क्षमता किसी भी बिजनेस की नंबर 1 स्किल होती है। बेचने की क्षमता बी क्वाड्रेंट बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप बेच नहीं सकते तो आप बिजनेस ओनर बनने के बारे में भूल जाओ। हम सब सेल करने की स्किल के साथ पैदा होते हैं। बचपन में जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, वो बेचने का ही हिस्सा था। बचपन में जब हम कुछ चाहते हैं तब हम पहले पिता के पास जाते हैं, फिर माँ के पास जाते हैं और अगर तब भी वो चीज नहीं मिलती तो दादा दादी को बोलते और जैसे जैसे हम बड़े हुए ये कुछ भी चाहने वाला रवैया कहीं खो गया। बिक्री क्षमता होना क्यों जरूरी है? बी क्वाड्रेंट में ये सबसे जरूरी कौशल कैसे हैं? इसका जवाब है, जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ज्यादा हम खरीद सकते हैं। अगर कुछ खरीदना है तो पहले कुछ बेचना पड़ेगा। इसीलिए बेचना नंबर 1 स्किल है। गरीब लोग इसलिए भी गरीब हैं क्योंकि या तो वो बेच नहीं सकते या उनके पास कुछ नहीं होता। गरीब देशों का भी वही मामला है। एक बिजनेस में चाहिए कितना भी माल बन रहा हो लेकिन वो भी बंद हो जाएगा अगर उसमें सेलिंग ना हो। वो व्यवसाय जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं उसका ज्यादातर कारण होता है कि उसके नेता बेच नहीं पाते। बहुत से लोग बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन अपनी खराब कम्युनिकेशन के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते। सेलिंग हमारी लाइफ के हर पहलू में है। दुनिया गरीब और उन लोगों से भरी पड़ी है क्योंकि उन्हें खुद को बेचना नहीं आता, उनको संवाद करना नहीं आता, उन्हें अपने डर के लिए मना करना नहीं आता और ना ही फेल होने के बाद उन्हें दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ना आता। अगर बिजनेस पर्सन बनना है तो हमें अपने सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा क्योंकि ये जितना ज्यादा होगी उतना अमीर हम बनेंगे। हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। जब आप जॉब के लिए आवेदन करते हैं तब आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स सेल करते हैं। जब घर जाते हैं आपके घर का हर सामान, चाहे वो फ्रीज हो, बेड, सोफा, टेलीविजन और कुछ भी, वो किसी ने आपको बेचा है। राजनेता सबसे बड़े सेल्समैन वाले होते हैं, बेस्ट टीचर बेस्ट सेल्स वाले लोग होते हैं।
लोग गरीब, असफल और अकेले हैं क्योंकि वो कहीं तो बेचने में असफल हुए हैं। जब जब हमारे अंदर डर रहता है, तब तब हमारा आत्मविश्वास और हमारे संदेह मजबूत होते हैं। सेलिंग सीखने का मतलब है अपने अंदर के डर को हराना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की यही खास बात है कि वो आपको अपने डर को फेस करने, उनसे डील करने, उनको दूर करने का मौका देती है और आपके अंदर के विजेता को बाहर लाती है। इस इंडस्ट्री की यही ब्यूटी है कि जब आप सीख रहे होते हैं तो इस इंडस्ट्री के लीडर्स में बहुत धैर्य होता है आपके साथ काम करने का, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में अगर 3 से 6 महीने के अंदर आप बेच नहीं पाते तो आपको निकाल दिया जाता है। असल में वो लोग ही बेचना नहीं चाहते जो अस्वीकारता से डरते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास उठा के देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा सफल वो लोग ही हुए जो सबसे ज्यादा अस्वीकार हुए हैं। हमें अपने जीवन में एक फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए और वो है अस्वीकृति और सुधार, शिक्षा और त्वरण। रिजेक्शन से एजुकेशन स्टार्ट होती है क्योंकि अगली बार हमें चीजों को बेहतर या अलग तरीके से करने का मौका मिलता है। नेतृत्व। रिच डैड के हिसाब से हर क्वाड्रेंट में लीडर्स होते हैं। सफल होने के लिए ESI क्वाड्रेंट में लीडर बनना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन B क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए हमें लीडर बनना ही पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में लीडरशिप स्किल वैकल्पिक नहीं है। जिन बिजनेस के बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, पैसा वहां नहीं आता, बल्कि जिन बिजनेस में बेस्ट लीडर और मैनेजमेंट टीम होती है वही पैसा ही पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिस तरीके की ट्रेनिंग करवाते हैं वो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। ये प्रशिक्षण शिक्षा, समय और हमारी सबसे बड़ी कौशल को विकसित करने का मौका देता है, वो है लीडरशिप स्किल। E और S क्वाड्रेंट के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो लीडरशिप स्किल्स से बहुत अलग होते हैं। मैनेजर्स जरूरी नहीं है कि लीडर्स हो और लीडर्स जरूरी नहीं कि मैनेजर्स हो। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बेस्ट बिजनेस एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में से हैं और वो लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन प्रदान करती हैं। ये बिजनेस आपको ऐसा नेता बनाते हैं जो एक अच्छा शिक्षक दूसरों को प्रभावित करता है और दूसरों को उनके सपने पूरे करना सिखाता है। पैसे के लिए काम नहीं करना। लोग पैसे के लिए काम करना चुनते हैं, ना कि संपत्ति के लिए। संपत्ति कभी भी पैसे के साथ गिनती नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा समय के हिसाब से गिनी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर 1000 रुपए की बचत है और हमारा दिन का खर्चा 100 रुपए है तो हमारी संपत्ति है 10 दिन। अगर खर्चा 50 रुपए है तो दौलत है 20 दिन। सेहत हो या दौलत हमेशा टाइम के हिसाब से होते हैं। पैसे 2 तरीके से आती है, एक है संपत्ति और दूसरा है श्रम। अगर अमीर बनना है तो उस पैसे के लिए काम करना चाहिए जो संपत्ति से आती है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करना है तो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, जैसे ज्यादातर लोग कर रहे हैं। रिच डैड का कहना है कि हमारी वित्तीय विवरण हमारी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है जो हमारे वित्तीय IQ को बताती है। B और I क्वाड्रेंट के लोग अपने एसेट्स बनाने और बढ़ाने पर काम करते हैं, पैसे के लिए नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए। अमीर बनने के लिए भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से भी ज्यादा जरूरी है। हाई इमोशनल IQ से हाई फाइनेंशियल IQ आता है। वॉरेन बफेट ने कहा है, जो इंसान अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकता वो अपने पैसे को भी मैनेज नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खास बात यही है कि ये आपका इमोशनल IQ डेवलप करने में मदद करती है। आपका इमोशनल IQ बढ़ता है जब जब आप ऐसे लोगों से डील करते हैं जो छोड़ देते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने डर, निराशाएं
और अपने अधीरता को दूर करना चाहते हैं और आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। ये बिजनेस आपको लोगों से आसानी से बात करना सिखाता है, लोगों के इमोशंस को प्रभावी ढंग से हैंडल करना सिखाता है, और जब आप ये बेहतर करने लगते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ने लगता है। धैर्य आने से आपके बेहतर निवेशक बनने के मौके ज्यादा होते हैं। अगर आप अपने खाली समय में अगले 3 से 5 साल में व्यापार करते हैं तो आपका वित्तीय भविष्य उन लोगों से बेहतर होगा जो जॉब सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके फंसे हुए हैं। अपने सपनों को जीना। बहुत सारे लोगों के पास सपने नहीं होते क्योंकि सपने को पैसे की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की सब बड़ी कीमत है कि वो सपने को पूरा करने पर जोर देते हैं। हमारे दोस्त या परिवार कभी कभी मासूमियत से या कभी कभी जानबूझकर हमारे सपने मारते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया हो ज्यादातर वही दूसरों के सपने मारते हैं। रिच डैड का मानना है कि अमीर बनना या बड़ा घर खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन बड़ा घर खरीदने की प्रक्रिया में जो इंसान हम बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह और व्यवसाय। नेटवर्क मार्केटिंग बस बिजनेस इनएस में बहुत सारे कपल्स साथ में मिलकर बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये बिजनेस उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो कुछ कारण की वजह से साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। ये कारण हैं: 1. इस बिजनेस को साथ में पार्ट टाइम की तरह शुरू किया जा सकता है। 2. आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हैं। 3. ये उद्योग परिवारों को साथ में सहयोग करती है। 4. इस इंडस्ट्री के ज्यादातर सफल लोगों में कपल्स हैं। 5. ये बिजनेस कपल्स को साथ में बढ़ने और सीखने की एजुकेशन प्रदान करती हैं। पारिवारिक व्यवसाय। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कुछ प्राथमिक लाभ हैं। 1. इसको लो कॉस्ट पर स्टार्ट किया जा सकता है। 2. इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा या डिग्री की जरूरत नहीं है। 3. ये उद्योग सबके लिए बिना उनकी उम्र, लिंग और नस्ल की परवाह किए बिना समान रूप से खुले हैं। 4. कंपनियां पहले से ही स्थापित और सफल सिस्टम दे रही हैं जिससे आप अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। 5. कुछ कंपनियां बहुत अच्छी ट्रेनिंग और शिक्षा प्रदान कराती हैं जिससे आप सफल बन सके। 6. इसमें आपके मेंटर्स इंडस्ट्री के सफल लोग होते हैं जो आपको आपके जर्नी में असिस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। 7. इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम स्टार्ट करके अपनी जॉब के साथ बिल्ड कर सकते हो। 8. इससे आपको बहुत सारी कर लाभ मिलती हैं एक व्यवसाय के मालिक के रूप में जो आपको एक कर्मचारी के रूप में नहीं मिल पाती। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू है ये आपको अपने परिवार के करीब ले आती है। इस बिजनेस में बहुत सारे सफल परिवार हैं। इस बिजनेस में शामिल परिवारों के कुछ गुण हैं। 1. वो सब परिवार फोकस्ड हैं। 2. वो परिवार के साथ समय बिताने की कीमत समझते हैं। 3. बच्चे अपने माता पिता के साथ ही उनके उद्योग के लाभ समझते हैं। 4. वो ज्यादा पारिवारिक छुट्टियां और बिजनेस ट्रिप करते हैं। 5. बच्चे कम उम्र में ही निष्क्रिय आय और वित्तीय शिक्षा सीखते हैं। 6. बच्चे अपनी मर्जी से बिजनेस का हिस्सा होना चुनते हैं। 7. ज्यादातर पेरेंट्स में से एक पेरेंट फुल टाइम बिजनेस बिल्ड करता है और दूसरा अपनी जॉब के साथ। 8. इस इंडस्ट्री का नेचर ही है फैमिली टुगेदरनेस और एकता को प्रमोट करना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी देन ये है कि हम बिजनेस अपनी परिवार के लिए बिल्ड ना करके उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं। हम जितने सफल होंगे परिवार के साथ समय बिताने में उतना ज्यादा समय और आजादी हमारे पास होगी। तो यह सब इस पुस्तक में था। आशा है कि आपने अपने जीवन में लागू करने के लिए ज्ञान सीखे होंगे।